क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की राजनीति में छोटे दल कैसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? और क्या होगा जब एक पार्टी मजबूती से अपनी जमीन तैयार करे और फिर अचानक बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे दे? आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जिसने बिहार चुनाव के समीकरणों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार चुनाव में तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस गर्मी को बढ़ाने में एक बड़ा हाथ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। एआईएमआईएम ने बिहार की 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। ये घोषणा पटना से नहीं बल्कि किशनगंज से हुई है, जो अपने आप में एक संदेश है। तो क्या है ओवैसी का गेम प्लान? कैसे ये 32 सीटें बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती हैं? आइए समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विसात बिछाई जा रही है और हर पार्टी अपनी चाल चल रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने सभी को चौंका दिया है। एआईएमआईएम ने बिहार की 16 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये सिर्फ पहली लिस्ट है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने किशनगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सीटों के नाम घोषित किए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो पहली बात, ये घोषणा पटना से नहीं बल्कि किशनगंज से हुई है। आमतौर पर राजनीतिक दल अपने टिकटों की घोषणा राजधानी पटना से करते हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने इस परंपरा को तोड़ते हुए किशनगंज को चुना। बता दें कि किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और इस कदम से एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि वो अपने कोर वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। दूसरी बात, इन 32 सीटों की लिस्ट एआईएमआईएम ने जिन 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसमें से कई सीटें मुस्लिम बहुल या सीमांचल क्षेत्र में आती हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन सीटों पर। इन सीटों को देखकर एक बात साफ है कि एआईएमआईएम का फोकस सीमांचल और मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। इन इलाकों में एआईएमआईएम पहले भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, खासकर किशनगंज में, जहां उनकी पैठ काफी मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राजद के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजद ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना। इसी वजह से मजबूर होकर उन्होंने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब एआईएमआईएम अकेले या छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे बिहार चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। राजद के लिए ये एक चुनौती है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। एआईएमआईएम के मैदान में आने से इन वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। एआईएमआईएम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि वे जल्द ही अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे और सबसे खास बात यह है कि एआईएमआईएम महिलाओं को भी सम्मानजनक सीटें देगी। अब समझिए एआईएमआईएम का ये कदम बिहार चुनाव के समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगा। अब सबसे बड़ा असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। राजद और कांग्रेस जैसे दल हमेशा से मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहे हैं। एआईएमआईएम के आने से इन वोटों में सेध लग सकती है, जिससे गैर एनडीए दलों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अगर कुछ छोटे दल उनके साथ आते हैं तो ये एक मजबूत विकल्प बन सकता है और मुख्य पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं किशनगंज से ये घोषणा करना और महिलाओं को सीट देने की बात करना, ये सब एआईएमआईएम की रणनीति का हिस्सा है। वे बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करना चाहते हैं। अब बिहार का राजनीतिक अखाड़ा और भी रोमांचक हो गया है और एआईएमआईएम का ये कदम क्या रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम का ये कदम
बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाएगा। क्या ये राजद के लिए खतरा है या फिर एनडीए के लिए फायदा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।